एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए हैं। आज का लेक्चर हमारा रहेगा हार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं उनके ऊपर रहेगा। इसमें सारे के सारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है वो हम कवर अप कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमसे क्या पूछता है, द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की कौन सी कैविटी में हमारा हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आंसर आएगा थोरेसिक कैविटी। आंसर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर जो हमारा हार्ट है वो क्या होता है, लोकेटेड होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड वेजल्स कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी ब्लड वेजल्स ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। तो इसका आंसर आएगा आर्टरीज। जो आर्टरीज होती है हमारी बॉडीज में वो क्या करती है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट से दूर ले जाती है। तो द आर्टरीज आर द ब्लड वेजल्स विच आर कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। फिर उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स। एडल्ट की जो एवरेज हार्ट रेट होती है वो कितनी बीट्स पर मिनट होती है। तो आंसर आएगा 60 to 70 बीट्स पर मिनट जो होती है एक एवरेज एडल्ट की जो हार्ट रेट होती है वो होती है। तो आंसर इज 60 to 70 बीट्स पर मिनट। उसी पर अगला क्वेश्चन, विच चेंबर्स ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन से हार्ट का चेंबर्स जो होता है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है। तो आंसर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर डी इज द आंसर। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द चेंबर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसी पर अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर आएगा ओरोट्रा। ओरोट्रा इज द लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। उसी पर अगला क्वेश्चन है, द पल्मोनरी वेन्स कैरी। जो पल्मोनरी वेन होती है वो कैसा ब्लड जो होती है वो कैरी करती है। तो इसका आंसर आएगा, आंसर है ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हार्ट तक ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है, वो कैरी करती है। कौन सी, हमारी पल्मोनरी वेन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ वॉल्स इन द हार्ट। जो हार्ट्स में वॉल्स होती है हमारी उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसका आंसर आएगा, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ब्लड होता है उसका बैक फ्लो ना हो जाए उस चीज को प्रिवेंट करके रखती है हमारी वॉल्स, जो कि जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग हर बार होती रहती है हमारे हार्ट के अंदर। क्यों, क्या यूज के लिए होती है, वो प्रिवेंट करती है जो बैक फ्लो होता है ब्लड का उस चीज को। उसी पर अगला क्वेश्चन, द सेनोट्रियल एसे नोड इज कॉमनली नोन एज। जो सेनोट्रियल नोड होता है हमारी बॉडी के अंदर एसे नोड होता है वो किस नाम से कॉमनली जाना जाता है। इसका आंसर पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है, हार्ट का पेस मेकर होता है हमारा एसे नोड। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक आती है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है। जो हार्ट अटैक आती है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज नोन एज द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। तो द आंसर इज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द टर्म हाइपरटेंशन रिफर्स टू। जो मेडिकल टर्म होता है हाइपरटेंशन का वो किस चीज से रिफर होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम मेडिकल टर्म में कहेंगे हाइपर टेंशन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। इनमें से कौन सा सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक का। जब हार्ट अटैक आती है तब कौन से सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट में दिखाई देते। तो आंसर आएगा चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। पेशेंट का चेस्ट पेन होगा और क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। द आंसर इज ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म फॉर द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। जो पेशेंट की आर्टरीज होती है वो हार्ड हो जाती है तो उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे। आंसर आएगा एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस इज द मेडिकल टर्म फॉर द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। उसी प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो इसका आंसर आएगा वेन्स। जो वेन्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस बाय। हमारे हार्ट में एक साउंड हमेशा एक प्रोड्यूस होता रहता है, लब डब। जब हम हार्ट को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तब एक साउंड की रिदम सुनाई देती है, एक साउंड सुनाई देता है लब डब करके। तो वो किस चीज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर आएगा, आंसर ए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स। जो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स होती है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसके कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लब एंड डब। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल इज टू। जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल होती है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आंसर आएगा, आंसर ए, कैरी ऑक्सीनेटेड टू द बॉडीज टिश्यू। जो ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन होता है उसको क्या करती है, बॉडी के टिश्यूज तक कैरी करती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर हार्ट
बीट इज कॉल्ड, अगर पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आएगा एरिथीमिया। एरिथीमिया इज अ कंडीशन इरेगुलर हार्ट बीट, सो द आंसर इज एरिथीमिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन रिलेशन टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? तो इसका आंसर आएगा रिमूवल ऑफ एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज। जो टिश्यू होते हैं उनमें से जो एक्सिस फ्लूइड होता है उसको रिमूव करने का ये क्या होता है? फंक्शंस होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का काई में हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की रिलेशन में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर, जब पेशेंट का ब्लड हाई हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन। द मेडिकल टर्म फॉर द हाई ब्लड प्रेशर इन पेशेंट इज नोन एज हाइपरटेंशन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कोल्ड, जो हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बाहर की लेयर होती है हार्ट की, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एपिकार्डियम। आंसर डी इज आंसर, एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट इन द आर्टरीज इज नोन एज, जो पेशेंट की आर्टरीज होती है उसके अंदर फैट्स जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो द बिल्डअप ऑफ द फैटी डिपॉजिट इन द आर्टरी, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन जो कि क्या होती है, कब बनती है? जब पेशेंट की आर्टरीज में फैट्स जो होता है वो डिपॉजिट जमने लग जाता है, तो उस चीज को हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स? इनमें से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारी हार्ट मसल्स होती है उन तक ऑक्सीजन को ले जाने में? तो आंसर आएगा कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज होती है इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल, जो हार्ट की मसल्स होती है उन तक ऑक्सीजन कौन लेके जाती है? हमारी कोरोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द मेडिकल टर्म फॉर रैपिड इरेगुलर एंड अनकोऑर्डिनेट हार्ट बीट इज, जब पेशेंट की हार्ट बीट या तो फास्ट हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है फिर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? वो किस कारण से होती है? तो होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण जो पेशेंट की हार्ट रेट होती है वो रिपीट इरेगुलर और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोलेस्ट्रॉल इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में सही है? तो आंसर आएगा इट इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। आंसर बी इज राइट, इट इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड? ऐसी कौन सी वेजल्स है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है अपने साथ में ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से कहाँ तक लेके जाती है? लंग्स तक। क्यों? ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसका आंसर आएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी रिप्रेजेंट, जो पी वेव होती है हमारी ईसीजी में वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? जो ईसीजी में पी वेव आती है, जो पी वेव आती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो आंसर आएगा एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन को क्या है, जो हमारी ईसीजी में पी वेव आती है वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन रिलेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज, क्या होता है प्राइमरी फंक्शन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का? किसके रिलेशन में? हमारे हार्ट की रिलेशन में। तो आंसर आएगा रिमूवल ऑफ एक्सेसिव इंटेस्टाइनल फ्लूइड। जो हमारी इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है उसको क्या करता है? जो इंटेस्टाइनल में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको क्या करता है? रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म फॉर अ ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स एंड रिमेन्स इन प्लेस इन ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर अगर जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाएगा? तो उसका आंसर आएगा थ्रोम्बोस। थ्रोम्बोस इज द मेडिकल टर्म फॉर ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेजल्स। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन जो होता है आपस में एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और हमारे टिश्यू में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसका आंसर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम और हमारे। ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हमारे हार्ट के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।